अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ये है हमारे पास क्या ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी ग्रुप इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप। उस ग्रुप का क्या कहलाता है? ऑर्डर कहलाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जी क्या है, 0 1 2 3 है, तो हमारे पास क्या होगा, बी या ग्रुप है अंडर एडिशन, इसको ऑर्डर मालूम करना है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी कितने हैं? 4। तो हमारे पास ऑर्डर क्या होगा? सो ऑर्डर ऑफ जी इज 4। इसको यूं भी लिखते हैं, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज ओ, या ऑर्डर भी है, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 4। उसके बाद होता है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप। क्या होता है? लेट जी बी अ ग्रुप अंडर एडिशन एंड ए एलिमेंट है क्या है? जी क्या है? देन अ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ए कहलाएगा इफ अगर ए की पावर एन जो है ई के बराबर हो, यानी एक ग्रुप के एलिमेंट की ऐसी पावर जिस पर आंसर क्या आता हो, आइडेंटिटी आता हो, वो पावर जो है वो हमारा क्या कहलाएगी? ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट कहलाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं, लेट जी इज इक्वल टू 0 1 2। ये हमारे पास क्या है? ग्रुप है अंडर मॉड्यूलो 3। तो हमने 0 को जब वन टाइम देखा तो हमारे पास क्या आया? आंसर 0। तो इसका मतलब क्या है? 0 को जब हमने पावर ली 1, तो ऑर्डर ऑफ 0 क्या हुआ? 1। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है? 1। जब 1 की पावर 1 ली तो हमारे पास क्या आया? 1 आ गया। आइडेंटिटी नहीं है, एडिटिविटी, क्योंकि अंडर एडिशन कर रहे हैं। जब 2 टाइम जो है ना 1 को ऐड किया तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2, आइडेंटिटी नहीं है। जब 3 टाइम ऐड किया तो 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3 आ जाए, और अंडर मॉड्यूलो 3 था तो 3 पे 3 डिवाइड किया तो आंसर क्या आया? 0। तो ये क्या हुआ? अब आइडेंटिटी आ गया। कितनी पावर पे आया? 3 दफ़ा मतलब ऐड किया है, तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ 1 क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, क्योंकि 3 टाइम जो है ना वो ऐड किया तो हमारे पास आइडेंटिटी आया। अब 2 का ऑर्डर चेक करते हैं। जब 1 टाइम इसको देखा तो हमारे पास क्या आया? 2। जब 2 टाइम 2 को ऐड किया तो 2 + 2 इज इक्वल टू 4 आता है। 4 को 3 पे डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा? 1। तो ये 1 आ गया, आइडेंटिटी नहीं आया। लेकिन जब हमने 3 टाइम 2 को ऐड किया, 2 + 2 + 2 इज इक्वल टू 6 आता है। 6 को जब हमने 3 पे डिवाइड किया तो आंसर रिमाइंडर क्या बचा? 0। तो आइडेंटिटी आ गया। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 2 क्या हुआ? 3। अब हम देखते हैं कि जी एक सेट है 1 2 3 4 अंडर मॉड्यूलो 5। ये क्या ग्रुप है अंडर एडिशन। तो देखते हैं कि इसके एलिमेंट का ऑर्डर जो है ना क्या होता है। जब 1 की पावर 1 लिया तो हमारे पास क्या आया? 1। आइडेंटिटी बन गया तो हमारे पास क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। उसके बाद हम 2 की बात कर रहे हैं। 2 की पावर जब 1 लिया तो हमारे पास आंसर क्या आया? 2। लेकिन जब 2 की पावर 2 लिया तो हमारे पास आंसर क्या आया? 4। जब हमने 2 की पावर 3 लिया तो हमारे पास 2 टू द 4 टू द 8। 8 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आया? रिमाइंडर क्या बचा? 3। ये 3 आ गया। लेकिन जब हमने 2 की पावर 4 लिया तो 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16। 16 को जब 5 पे डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बचा? 1। तो हमारे पास क्या है? आइडेंटिटी। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 2 क्या होगा? 4। अब ऑर्डर ऑफ 3 की बात करते हैं। जब 3 की पावर हमने 1 लिया तो आंसर क्या है? 3। लेकिन जब 3 की पावर 2 लिया तो आंसर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। 3 3 था 9। 9 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 4। उसके बाद जब 3 की पावर 3 लिया, 3 3 था 9। 9 3 था 27। जब 27 को 5 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या बचा? 2। ये 2 आ गया। लेकिन जब हमने क्या किया? 3 की पावर 4 लिया तो हमारे पास 3 3 था 9। 9 3 था 27, और 27 3 था 81 आता है। 81 को जब 5 पे डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा 1। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 3 क्या है? 4 है। और अब हम बात करते हैं 4 की। जब 4 की पावर 1 लिया तो आंसर क्या है? 4। लेकिन जब 4 की पावर 2 लिया तो आंसर आया 4.4, मतलब 4 4 था 16। जब 16 को 5 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या बचता है? रिमाइंडर क्या बचता है? 1। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 4 क्या है? 2। यहाँ पर हमारा टॉपिक जो है ना ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कंप्लीट होता है। दुआओं में याद रखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर लाजमी करना, क्योंकि नेकी का काम करना सदका जारिया है। अल्लाह हाफिज़।